हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? चलो बेटा, खत्म होने वाला है हमारा कोर्स। चैप्टर शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला। इस चैप्टर में आपको मेनली क्या पढ़ना है? अर्थवर्म पढ़ना है, ठीक है, कॉकरोच पढ़ना है, फ्रॉग का बहुत कम पूछते हैं। नेक्स्ट आपको पता होने चाहिए टिश्यूज़ के बारे में, जंक्शंस के बारे में। तो यही चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? आपको पता है सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट है। सेल का जब मॉडिफिकेशन होता है, जब उसका ग्रुप बनता है, तो वो क्या परफॉर्म करता है? वो एक पर्टिकुलर बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। उस चीज़ को क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस एंड सिमिलर, बताइए, प्रॉपर्टीज, उनको क्या बोलेंगे? हम टिश्यू बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल टिश्यू की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 टाइप के टिश्यूज देखेंगे: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं सारे। सबसे पहले बेटा एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? आपका एक सिंपल एपिथेलियल होता है। क्या होता है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है। इसमें क्या होता है? आपकी सिंगल लेयर सेल होती है। कैसी सेल होती है? सिंगल लेयर सेल होती है। बेसिकली ये क्या होता है? यहाँ पे बाउंड्रीज जो होती है वो इर्रेगुलर होती है। कैसी होती है बाउंड्रीज? इर्रेगुलर होती है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एग्जाम में सिंपल एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? तो ये आपके बॉडी कैविटीज में, डक्ट्स में और ट्यूब्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका कंपाउंड एपिथेलियम है बेटा। यहाँ पे ये किस चीज़ का काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। स्क्वेमस, क्यूबॉइडियल एंड कॉल्यूमिनर अदर टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम। अब हम सिंपल एपिथेलियम को क्लासिफाई कर रहे हैं किसमें? स्क्वेमस में, कॉल्यूमिनर में और क्यूबॉइडियल में। स्क्वेमस एपिथेलियम में सिंगल लेयर्ड, यहाँ पे ये सिंगल लेयर्ड है, इरेगुलर बाउंड्रीज, बिल्कुल सिंपल एपिथेलियम की तरह ही होता है। सिंगल लेयर्ड होता है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है बेटा। आपके ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूबॉइडियल होता है बेटा, बेसिकली नाम से पता चल रहा है यहाँ पे सेल्स कैसी होती है? क्यूब लाइक सेल्स होती है, और ये आपके डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, नेफ्रॉन और किडनी में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका कॉल्यूमिनर है। कॉल्यूमिनर कैसा होता है बेटा? कॉलम लाइक सेल्स होती है, जिनका जो न्यूक्लियर होता है बेसिकली एट द बेस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में आपको कॉल्यूमिनर टिश्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम के टाइप पढ़े हमने: स्क्वेमस, क्यूबॉइडियल, कॉल्यूमिनर। सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है बेटा? आपका सिलिएटेड एपिथेलियम आपके फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर ग्लैंड्स को, पर्टिकुलर आपके गेमीट्स को भेजा जाता है आगे की तरफ, तो वहाँ पे आपको कौन सी एपिथेलियम देखने को मिलेगी? सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका बेटा ये यूनिसेलुलर। आपको पता है कि आपका जो कॉल्यूमिनर है और क्यूबॉइडियल दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आपके ग्लैंडुलर सेल्स बनाती हैं। अब यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर में क्या पढ़ेंगे बेटा? ये आपके गॉबलेट सेल्स में पाई जाती है, आपके स्टमक में प्रेजेंट होती है। मल्टी सेलुलर सेल्स आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होगी बेटा? आपके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होगी। एक ग्लैंड्स का अगर क्लासिफिकेशन करें हम, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्लासिफिकेशन करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है बेटा डायरेक्टली रिलीज करती है अपने प्रोडक्ट्स को टारगेट साइट्स पे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होती है। एक्सोक्राइन मतलब ये अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली रिलीज करती है, कहाँ पर? टारगेट साइट्स में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है बेटा? यहाँ पे पर्टिकुलर डक्ट्स बनी होती है, जिसके थ्रू आपके पर्टिकुलर चीज़ें जाती हैं और टारगेट साइट्स पे पहुँचती है। अगर मैं पूछूं कि पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है बच्चे, याद रखना इस चीज़ को। जंक्शंस के बारे में पढ़ना है अभी हमें। 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं: टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शंस क्या होते हैं? ये आपके लीकेज को स्टॉप करते हैं। एडरिंग जंक्शंस आपके सीमेंटिंग को परफॉर्म करते हैं। गैप जंक्शन आपके कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिक की क्या क्या होता है। जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आएंगे पक्का। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं कि इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क। क्या करता है बेटा? ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको फिब्रोप्लास्ट देखने को मिलेगी, मैक्रोफेजेस देखने को मिलेगी और मास्ट सेल्स देखने को मिलेगी। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? आपके फैट्स को स्टोर करता है। फिब्रोप्लास्ट और मास्ट सेल्स यहाँ पर एब्सेंट होती है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स और फिब्रोप्लास्ट होते हैं, जो बहुत ही डेंसली पैक्ड होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं बेटा। यहाँ पे टेंडन, लिगामेंट्स और कार्टिलेज की स्टडी करते हैं। टेंडन्स क्या होता है? जब आपके बोन टू स्केलेटल मसल अटैचमेंट देखने को मिलती है, तो वो उसको क्या कहते हैं? टेंडन्स। याद रखना, बोन से स्केलेटल मसल्स को जोड़ा जा रहा है, दैट मीन्स दे आर टेंडन्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बोन्स?
सॉरी लिगामेंट्स पढ़ लेते पहले। लिगामेंट्स क्या होता है? लिगामेंट्स जब बोन से बोन का कनेक्शन होता है तो क्या होता है बच्चे, कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है? लिगामेंट्स मसल्स प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज आपको पता है आपके नोज के टिप पे, ईयर के एंड पे क्या होती है? कार्टिलेज होती है। जब कोई बॉडी डिकम्पोज हो रही है तो होती है। तो सबसे पहले क्या चीज़ें डिकम्पोज होती है? कार्टिलेज डिकम्पोज होती है। बोन एंड ब्लड आपको पता है, बोन क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों की जरूरत होती है इसके लिए। ब्लड क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसमें आपकी WBC, RBC, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इस चीज को। आपको पता है बेटा मसल टिश्यू के बारे में अगर हम स्टडी करें, ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स एंड रीच पैरेलल टू ईच अदर। आपकी जो मसल टिश्यू होती है वो किससे बनी होती है? आपके लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स से प्रेजेंट बनी हुई होती है, और जो कैसे प्रेजेंट होते हैं? आपके पैरेलली स्टैक्ड होते हैं। ये 3 टाइप के हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स कैसी है? स्ट्रेटेड है, स्ट्रेट है, वॉलंटरी है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियर देखने को मिलेंगे, सिलेंड्रिकल होती है और एट अटैच विद बोन्स। स्मूथ मसल्स कैसी होती है? अनस्ट्रेटेड होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है और इनवॉलंटरी होती है बेटा। यहाँ पे आप अपने विल के अकॉर्डिंग इनको मूव नहीं करा सकते बिकॉज दीज आर इनवॉलंटरी नेचर। कार्डियक मसल्स कौन सी होती है बेटा? हार्ट मसल्स होती है, इनवॉलंटरी होती है, यूनिन्यूक्लिएट फाइब्रस और ब्रांच होती है। कार्डियक मसल्स किसको कहते हैं? हार्ट मसल्स, हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होती है बेटा। आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये शो करती है, तो बहुत मजबूत होती है। यहाँ पे आपको इनवॉलंटरी मसल से आप अपनी विल के अकॉर्डिंग इनको मूव नहीं करा सकते। लिख लीजिए। आपको बेटा 4 टाइप आता है न्यूरल टिश्यू। आपको पता है न्यूरॉन एक बेसिक यूनिट होती है न्यूरल टिश्यू की। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? जब न्यूरल स्टिमुलेट होते हैं तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या होती है? आपकी जनरेट की जाती है, जो किसके थ्रू चलती है? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव आउट होती है। तो एक न्यूरॉन में एक्साइटेशन हुई, फिर दूसरे में जाती है, फिर तीसरे में जाती है, ऐसे एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। और ये नेटवर्क जो होता है बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करता है। पढ़ा है ना हमने साइनेप्सिस के बारे में, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, केमिकल साइनेप्सिस, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं बेटा अर्थवर्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं। अर्थवर्म क्या होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। फेरेथिमा, पोस्टिगमा एंड लुम्ब्रिकस, दीज आर द 2 इंडियन स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म। आपको पता है अर्थवर्म को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। फार्मर के दोस्त होते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा मिट्टी में जाता है, फिर बाहर निकलता है, मिट्टी को क्या करते हैं? पोरस करते हैं, उसमें एयर फिक्स करवाते हैं, अपने सलाइवा से फिक्स करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स फिक्स करवाते हैं सॉइल के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस और फर्टाइल बना देता है मिट्टी को, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। सेगमेंट्स जो होता है बेटा, इनमें बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? मैटामर्स। क्या कहेंगे बेटा? मैटामर। इसीलिए यहाँ पे मैटामरिक सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। चैप्टर 4 में मैंने आपको पढ़ाया है। वेंट्रल सरफेस पे बेटा जेनाइटल पोर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। वेंट्रल सरफेस पे क्या मिलेगा? आपका जेनाइटल पोर, और डोर्सल सरफेस पे आपकी मिड डोर्सल लाइन देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पहला सेगमेंट क्या है बेटा? पेरिस्टोमियम, जिसमें क्या होता है? इनका माउथ होता है। 14-16 सेगमेंट में इनका क्लाइटेलम होता है। सिंगल जेनाइटल पोर आपके 14 सेगमेंट में देखने को मिलेगा। मेल जेनाइटल पोर आपके 18 सेगमेंट को देखने को मिलेगा। जो सीटे है, सीटे आपके बेटा फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम वाले पे नहीं प्रेजेंट होता, सारे मेटामर्स पे प्रेजेंट होता है। और सीटे का काम क्या होता है? लोकोमोशन प्रोवाइड करना। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है बेटा टाइफोसोल। टाइफोसोल आपके कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है बच्चे? 26 to 35 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। याद रखना टाइफोसोल का फंक्शन है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना और डाइजेशन को बढ़ाना, टाइफोसोल। फिर आपकी ब्लड ग्लैंड होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी 4, 5, 6 सेगमेंट पे होती है, याद रखिएगा। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स विच इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ये ऐसी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो किसके अंदर डिजोल्व होती है? आपकी बेटा प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होती है। नेक्स्ट आपका कॉकरोच है। कॉकरोच क्या होता है? नॉक्टर्नल ऑमनिवरस, ठीक है। ऑमनिवरस मतलब हर कुछ खा सकता है, सब कुछ खा लेता है ये। इनफैक्ट आपको पता है शीशा भी खा लेता है बेटा ये। बॉडी जो होती है हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। आपको पता है ना, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। आपने पढ़ा था काइटिनियस अपेंडिजेस के बारे में आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा में कौन आएगा? कॉकरोच आएगा आपका। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप। हेड जो होता है इनका ट्रायंगुलर होता है शेप में, जो किससे बनता है? 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है बेटा, इसीलिए इनका हेड जो होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। एंटीना जो होता है इनके हेड पे अटैच होता है, जो क्या करता है? इनके एनवायरनमेंट में मॉनिटर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। नॉक्टर्नल है, रात में निकलेंगे तो किसकी मदद से? एंटीना की तरफ से सेंस करता है बेटा बहुत ज़्यादा, ठीक है।
चलिए, थोरैक्स में बेटा इनका प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स वाला हिस्सा होता है। एलिमेंट्री कैनाल इनकी 3 चीज़ों में डिवाइड होती है, फॉरगट, मिडगट और हिंडगट में। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनके मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। आपको पता है कि मैल्फिजियन ट्यूब का काम क्या है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का काम है एक्सक्रीशन में, और ये कहाँ प्रेजेंट होगी बच्चे, आपके मिडगट और हिंडगट के जंक्शंस पे। नेक्स्ट आते हैं ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया विच ओपन थ्रू स्पाइरिकल्स। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो क्या होगा, स्पाइरिकल्स जो 10 पेयर्स में प्रेजेंट होता है उनके थ्रू होता है, और याद रखना है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा, फ्यूज सेगमेंट्स अरेंज होता है, बस लर्न करना है आपको। नर्वस सेगमेंट्स में क्या होता है, सीरीज फ्यूज होती है जो अरेंज होती है गैंग्लियन द्वारा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। मोज़ैक विजन देखने को मिलेगा बेटा आपको, याद रखना बहुत ज़्यादा कीमो सेंसिटिव होता है बेटा, लाइट सेंसिटिव होता है ये, तो यहाँ पे कौन सा विजन देखने को मिलेगा आपको, मोज़ैक विजन। कॉकरोच डाइशियस है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग देखने को मिलते हैं। जो फर्टिलाइज एग होता है बेटा वो इनके कैप्सूल में, जिन्हें हम ऊथिका कहते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। ऊथिका पड़े होते हैं, 9-10 होते हैं, हर एक फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है। तो ऊथिका के फॉर्म में ये अपने एग्स को रिलीज करते हैं बॉडी से, और फिर फाइनली क्या होता है, बेबीज बॉर्न होते हैं इनके। नेक्स्ट है बेटा फ्रॉग। फ्रॉग मैंने आपको होमवर्क में दिया है बच्चे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एनिमल फिजियो पढ़ चुके हो तो फ्रॉग का आपको पढ़ने में इजी होगा, ठीक है। आपको भी कुछ करना है बेटा, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है इसीलिए हमें ये सिलेबस बहुत जल्दी कराना पड़ रहा है, बट मेजर चीज़ें जो एग्जाम में आ सकती है हमने आपको सब कवर करवाई है। प्लीज़ आप जाइए NCERT को गो थ्रू कीजिए और पढ़िए, ठीक है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम हो आप नोट्स में से देख सकते हैं, नोट्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए बेटा, नोट्स लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए डायग्राम्स का। इसमें आज फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और टिश्यू, ये चारों चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। फ्रॉग भी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, थैंक यू।